वेलकम टू एग्जाम प्रिपेयर। 3 और 4 जनवरी 2025 के करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उस पर डिस्कस करेंगे। आप चाहे बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो या एसएससी या आरआरबी एनटीपीसी या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक डीजी कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर बी, विपुल कुमार जो 31 दिसंबर 2024 से प्रभावी रूप से सीआरपीएफ के महानिदेशक नियुक्त किए गए। यह मौजूदा महानिदेशक अनिल दयाल सिंह की सेनावृत्ति के बाद की गई। विपुल कुमार उत्तर प्रदेश कैडर के 1993 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। इनसे पहले सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक रूप में कार्यरत थे। क्वेश्चन नंबर 2, खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा? 4 एथलीटों को सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय 2025 के लिए खेल रत्न पुरस्कार विजेताओं की आधिकारिक घोषणा कर दी। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 4 प्रतिष्ठित एथलीटों डी गुगेश डी शतरंज से हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से हैं, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं और मनु भास्कर निशानेबाजी के हैं जो इनको प्रदान किए जाएंगे। और ये जो पुरस्कार इनको दिए जाएंगे ये राष्ट्रपति भवन में 17 जनवरी 2025 को दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किस राज्य में किया गया? ये तमिलनाडु में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु के आधिकारिक तौर पर भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किया, जिसका उद्घाटन 30 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा किया गया। यह ब्रिज विवेकानंद रॉक मेमोरियल और कन्याकुमारी से 133 फीट की तिरुवल्लपुरम प्रतिमा को जोड़ती है, जो इस क्षेत्र के पर्यटक बुनियादी ढांचों में से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। क्वेश्चन नंबर 4, जम्मू कश्मीर और लद्दाख युवाओं के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ये किया है अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर जो हैं। ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख युवाओं के माध्यम से जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू गेट द एज नामक पुस्तक का आधिकारिक तौर से 2 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा नई दिल्ली में विमोचन किया गया। यह प्रकाशन जम्मू कश्मीर क्षेत्र की ऐतिहासिक आख्यान में से एक महत्वपूर्ण योगदान है, जो इनके समृद्ध इतिहास, संस्कृति, संबंधों और युगों से चली आ रही निरंतर के बारे में जानकारी प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 5, हर वर्ष 2 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे। हर वर्ष 2 जनवरी को दुनिया भर में विश्व अंतर्मुखी दिवस वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य अंतर्मुखी व्यक्तियों की अद्वितीयता का सम्मान करना और उनके प्रति जागरूकता बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए प्रमुख कौन बने हैं? एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा। ऑप्शन नंबर बी, एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा अब एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा का स्थान लेंगे, जो भारतीय वायुसेना के 39 वर्षों से अधिक की विशिष्ट सेना देने के बाद 31 दिसंबर 2024 को ये सेना निवृत्त हो गए हैं, इनका रिटायरमेंट हो गया है। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने 1 जनवरी 2025 से भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान का कार्यभार ग्रहण किया। क्वेश्चन नंबर 7, गुजरात सरकार ने किस जिले को विभाजित करके वाव थारद नामक एक जिले को मंजूरी दी है? यह है ऑप्शन नंबर बी, बनासकांडा जो है इसको एक नया जिला बनाने की मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने बनासकांडा जिले को बांटकर एक नया जिला बनाने की मंजूरी प्रदान की। नए जिले का नाम वाव थारद है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और सरकार के प्रवक्ता ऋषिकेश पाटिल ने बताया कि नए नाव थारद जिले का मुख्यालय
थारत शहर में होगा। इसके साथ ही राज्य सरकार की कैबिनेट ने नए 9 नए नियमों को भी मंजूरी प्रदान की है। क्वेश्चन नंबर 8 ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त रावाची के देश की 2 दिन की यात्रा पर हैं। ये है भारत। ऑप्शन नंबर बी। इराक के विदेश मंत्री माजिद तख्त रावाची आज भारत की 2 दिनों की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो आज और कल नई दिल्ली में ईरान और भारत के राजनीतिक परामर्श 19वें दौर की बैठक में भाग लेंगे। भारत और इराक के बीच दीर्घकालिक ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, जो संस्कृति और आर्थिक संबंधों के सुधार पर दृढ़ हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 1 जनवरी 2025 को शेंजेन क्षेत्र में शामिल होने वाले 2 नए देश कौन हैं? ये रोमानिया और बुल्गारिया। ऑप्शन नंबर ए। रोमानिया और बुल्गारिया 1 जनवरी 2025 की मध्यरात्रि को आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए हैं। अब तक दोनों देशों के पास शेंगेन क्षेत्र की आंशिक सदस्यता थी। क्वेश्चन नंबर 10 भारत और पाकिस्तान के किस समझौते के तहत 1 जनवरी 2025 को कैदियों की सूची का आदान प्रदान किया गया है? ये किया जाता है काउंसलर एक्सेस समझौता 2008। काउंसलर एक्सेस एग्रीमेंट 2008। भारत में कैद 381 पाकिस्तानी 2008 के समझौते के अनुसार प्रत्येक साल 2 वर्ष यानी 1 जनवरी और 1 जुलाई को ऐसी सूची सौंपी जाती है। भारत ने अपने हिरासत में 381 नागरिक कैदियों और 81 मछुआरों के नाम साझा किए हैं, जो कि वो पाकिस्तानी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 विश्व बैंक ने भारत में हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कितने मिलियन डॉलर का वित्तीय सहयोग दिया है? ऑप्शन नंबर बी 300 मिलियन डॉलर। क्वेश्चन नंबर 12 किस देश ने 1 जनवरी 2025 से नया पर्यटन कर लागू किया है? ये लागू किया है रशिया ने। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 भारतीय विशिष्ट पहचान अधिकरण UIDAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ये भुवनेश कुमार को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 यूरोपीय मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में किस भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया गया है? ये डॉक्टर महिमा स्वामी को शामिल किया गया है। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर महिमा स्वामी को प्रतिष्ठित यूरोपीय मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल होने के लिए चुना गया। क्वेश्चन नंबर 15 यादगीर किला जो खबरों में रहा है किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है कर्नाटका। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 हाल में किस राज्य में स्टेलारिया बांग्लादेशिस नामक एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की गई है? ये किस स्टेट में की गई है खोज? ये वेस्ट बंगाल। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 डेनमार्क स्टेट कैटरेक्ट जो समाचारों में देखा गया ये ग्रीनलैंड और किस देश के बीच में स्थित है? ये आइसलैंड। ऑप्शन नंबर बी। डेनमार्क स्टेट कैटरेक्ट एक पानी के नीचे का झरना है जो प्रारंभिक झरने की विशेषताओं को चुनौती देता है। जो डेनमार्क स्टेट कैटरेक्ट आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में स्थित पृथ्वी पर सबसे बड़ा झरना है। इसकी ऊर्ध्वाधर गिरावट जो है 2000 मीटर है, जो एंजल फॉल्स की ऊंचाई से 3 गुना अधिक है। यह झरना डेनमार्क स्टेट से 480 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अपने विशाल आकार के बावजूद यह पानी के नीचे छिपा रहा और सतह से नहीं देखा जा सकता है। यह अदृश्य झरना वैश्विक महासागर परिसंचरण को प्रभावित करता है और पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 18 हाल में यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत की राष्ट्रीय
सूची में किस प्रारंभिक ग्रोसियाई गीत को शामिल किया गया है? ये शामिल किया गया है ऑप्शन नंबर ए, सेव डालिंगा। क्वेश्चन नंबर 19, हाल में ही आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि क्या होगी? ऑप्शन नंबर सी, 6.6 अनुमानित जीडीपी 2025 और 24 में अनुमानित 6.6 है। क्वेश्चन नंबर 20, 2025 में उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित संस्कृति महोत्सव का विषय क्या है? हमारी संस्कृति हमारी पहचान। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस को मनाने के लिए संस्कृति उत्सव की थीम उत्तर प्रदेश पर्व हमारी संस्कृति हमारी पहचान रखी गई है। 2 जनवरी से 26 जनवरी तक 2025 तक चलने वाला इस महोत्सव का उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर प्रतियोगिताओं के माध्यम से शास्त्रीय, अर्धशास्त्रीय और लोक कलाओं को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य उभरती प्रतिभाओं की खोज करना और राज्य की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करना, जिसमें ख्याल, ध्रुपद और विभिन्न लोक संगीत शैलियों के साथ-साथ कथक और भाटनाट्यम जैसे सांस्कृतिक नृत्य रूपों को प्रदर्शित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, हाल में ही यूपी के सीएम ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजना का उद्घाटन किया है? ये किया है राप्ती नदी। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राप्ती नदी में बहने वाले नालों की सफाई पर केंद्रित कई जल शुद्धिकरण परियोजनाओं का उद्घाटन किया। यह पहल 3 जनवरी 2025 से शुरू की गई और इसका उद्देश्य जल शुद्धिकरण के लिए पर्यावरण अनुकूल तरीकों का उपयोग करके नदी के पारिस्थितिक स्वास्थ्य को बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 22, किस राज्य के वन संरक्षण के महाभारत वाटिका की स्थापना की है? ये उत्तराखंड ने की। ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड सरकार ने हाल में ही हल्द्वानी में वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों के माध्यम से वन संरक्षण और पारिस्थितिक जागरूकता बढ़ावा देना है। यह पहला रामायण वाटिका के पहले निर्माण का अनुकरण करती है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल में 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ये 32। ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न खेलों में उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए कई उत्कृष्ट एथलीटों को 2024 का अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। साथ ही 4 एथलीटों को खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार 17 जनवरी 2025 राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह के दौरान प्रदान किए जाएंगे। इस वर्ष 32 एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, हाल में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ये 67। क्वेश्चन नंबर 25, हाल में ही न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक लिखी है गजेंद्र सिंह शेखावत। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, हाल में ही विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 3 जनवरी को। क्वेश्चन, हाल में ही किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।